फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जर्नल। ये इस वीडियो में मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगी बस इन्हीं क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लेना। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आज तक पेपर में आए हैं, तो प्लीज़ ध्यान से करिएगा। एक हमारा जर्नल का ये फाइनल रिवीजन है। आई होप कि आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। यकीन मानिए इससे बाहर आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से करना। देखिए, जैसे कि पहली एंट्री हमें दे रखी है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। तो हमने बिजनेस स्टार्ट करा कैश, ठीक है। तो बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो देखिए, आप ऐसे फॉर्मेट बना लीजिएगा और हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। डेट तो हमें दी नहीं है, तो सीधा हम आंसर करते हैं। डेट दी है तो आप डेट लिख दीजिएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने से बिजनेस स्टार्ट किया था हमने? 5 लाख से। ओके, नरेशन ज़रूर लिखिएगा। नरेशन या तो फॉर से स्टार्ट करते हैं या बीइंग से। तो इसमें हमने बिजनेस स्टार्ट करा, तो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। आप ही नरेशन हर क्वेश्चन में ज़रूर लिखिएगा। उसके बाद हमें बोला हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ₹4,000, यानी कि हमने मोहन से गुड्स खरीदे। अब परचेज, जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो उसके लिए एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। बट हमने मोहन से ख़रीदा, नाम दे रखा है, यानी कि ये हमने क्रेडिट पे ख़रीदा होगा, तो कैश नहीं आएगा क्योंकि हमें डेटर का नेम दे रखा है। तो इसके लिए एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। ओके, कितने के गुड्स परचेज करे थे हमने? 4,000 के। तो 4,000 आप अमाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे। और नरेशन क्या आ जाएगी? बीइंग गुड्स परचेज्ड। ओके, नेक्स्ट है हमारा परचेज फर्नीचर ₹10,000, यानी कि हमने 10,000 का फर्नीचर परचेज करा। तो इसके लिए एंट्री क्या हो जाएगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो कितने का परचेज करा था हमने? 10,000 का। तो 10,000 हमारे इसमें रिकॉर्ड हो जाएंगे। नरेशन क्या आ जाएगी? बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। ओके, नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यानी कि इस बार हमने कैश पे गुड्स सोल्ड किया 8,000 का। तो गुड्स सोल्ड करने के लिए एंट्री क्या होती है? कैश आया हमारे पास, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जर्नल करने के लिए आप बस डेबिट और क्रेडिट का रूल याद रखना कि जो चीज़ आ रही है वो डेबिट और जो आपके पास से जा रहा है वो क्रेडिट होगा। कितने का गुड परचेज सोल्ड करा था हमने? 8,000 का। तो 8,000 कैश में और सेल्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट है गुड्स गिवन एज चैरिटी। हमने चैरिटी पे गुड्स दिया। चैरिटी मतलब दान दिया हमने। कितने? 4,000 का। तो चैरिटी के लिए जो वो आती है, एंट्री होती है, वो क्या होती है हमारी? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू। हमारे पास से क्या गया? गुड्स गया। गुड्स को हम लिखते हैं परचेजेस अकाउंट, ठीक है। 4,000 की हमने इसको चैरिटी दी थी। नेक्स्ट है पेड रेंट। हम रेंट पे कर रहे हैं 8,000। तो रेंट पे करने के लिए एंट्री क्या होती है? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना रेंट पे कर रहे हैं हम? 8,000, ठीक है। उसके बाद है सोल्ड गुड्स टू मोहन 10,000 एट 10% रेट डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। तो हमने मोहन को 10,000 का गुड्स सोल्ड करा, जिसमें 10% रेट डिस्काउंट दिया और 5% हमने कैश डिस्काउंट दिया। तो इसके लिए तो देखो, मैं आपको एक वर्किंग नोट कराना चाहूँगी। वर्किंग नोट कैसे करेंगे? हमने गुड्स सोल्ड करा था इसको 10,000 का, ठीक है। 10,000 का गुड्स 10% रेट डिस्काउंट पे किया था, तो 10,000 का 10% हो गया 1,000, यानी कि 1,000 डिस्काउंट दे दिया। 10,000 में से 1,000 का 9,000 आया। फिर उसके बाद हमने उसको 5% क्या दिया? कैश डिस्काउंट दिया। तो 9,000 का 5% यानी कि 45। इसको 9,000 में से 450 को माइनस करोगे तो 8,550 आएगा, ठीक है। तो एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे? हमने गुड्स सोल्ड करे ना इसको, सोल्ड गुड्स, तो यानी कि हमने डिस्काउंट अलाउ करा होगा। तो हमारे पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, हमने डिस्काउंट अलाउ करा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट होता है हमेशा। डिस्काउंट अलाउड हमेशा सेल्स में आता है, डेबिट होता है टू सेल्स अकाउंट। तो सेल्स देखिए,
यहाँ पर हमने 10,000 का 10% दिया, 1,000 आया, यानी कि माइनस करा 9,000 रुपये की हमने सेल करी, उसमें फिर बाद में जो डिस्काउंट दिया 450, ये डिस्काउंट में आएगा और 9,000 रुपये किस में आएंगे, सेल्स में आएंगे। तो 9,000 रुपये तो हमने सेल्स में लिख दिए, डिस्काउंट हमने 450 का दिया और 9,000 में 450 का 8,550 ये आ गई, अमाउंट आ गई हमारी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पेड सैलरीज 12,000, हमने सैलरी दी 12,000, तो इसके लिए एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितनी सैलरी दे रहे हैं हम, 12,000 दे रहे हैं, तो 12,000 डेबिट में और 12,000 क्रेडिट में आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री है गुड्स गिवन एज फ्री सैम्पल 4,000 का जो गुड्स है वो हमने फ्री सैम्पल पे दिया। फ्री सैम्पल को हम एडवर्टीजमेंट भी लिखते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, फ्री सैम्पल अकाउंट डेबिट भी आप लिख सकते हैं। 4,000 का हमने एडवर्टाइज करा था, फ्री सैम्पल दिया था। उसके बाद है ₹10,000 रिसीव फ्रॉम राम, यानी कि 10,000 राम से आए, तो हमारे पास कैश आया, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू, किससे आया, राम से आया, राम अकाउंट, कितने आए 10,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है आपको दे रखी है यहाँ पर, जेड हु ओड ₹10,000 बिकेम इंसॉल्वेंट। जेड ओड मतलब जेड को 10,000 रुपये देने थे और वो इंसॉल्वेंट हो गया, एंड गे 50 पैसा इन ₹50। 50 पैसा मतलब कभी 50 पैसा आए ना, तो इट मीन्स हाफ, आधा पैसा उसने दिया। 10,000 में से 50 पैसा दिया, यानी कि 10,000 का 50 अपॉन 100 करोगे, यानी कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, यानी कि 10,000 का आधा कितना आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा, यानी कि 5,000 रुपये इसने दिए और 5,000 रुपये हमारे क्या हो गए, बैड डेप्ट हो गए, है ना। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, हमारे पास कैश आया और बाकी बचे हुए पैसे हमारे क्या हो गए, बैड डेब्ट्स हो गए। कैश अकाउंट डेबिट, ओके, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू किसको देने थे, जेड को। तो जेड को देने थे 10,000 रुपये, जिसमें से कैश उसने सिर्फ हमें 50% यानी कि आधा दिया और आधा हमारा क्या हो गया, बैड डेब्ट यानी कि डूब गया। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरेस्ट एक्रूड 8,000। इंटरेस्ट एक्रूड की एंट्री भी जरूर आती है, इसके लिए एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट जो भी चीज़ एक्रूड है यानी कि ड्यू है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए इंटरेस्ट एक्रूड है, 8,000, तो 8,000 रुपीज़ यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू श्याम 10,000। श्याम को हमने गुड्स सोल्ड करा 10,000 रुपये का, तो गुड्स सोल्ड करा श्याम को करा, यानी कि कैश तो आया नहीं, नाम दे रखा है क्योंकि हमें डेटर का, तो इसलिए कैश नहीं लिखेंगे, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। कितने का गुड्स सोल्ड किया था हमने उसको, 10,000 का। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन 5,000। हमने रोहन से गुड्स परचेज करा। देखो नाम दे रखा है क्रेडिटर का, जब हम किससे खरीदते हैं गुड्स तो वो क्रेडिटर होता है, और जैसे ऊपर हमने गुड्स सोल्ड करते हैं श्याम को, तो जिसको हम बेचते हैं वो डेटर होता है। तो यहाँ पर कैश नहीं दे रखा, इट मीन्स हमने गुड्स उधारी पे परचेज करा हुआ, क्रेडिट पे। एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट। कितने रुपए के गुड्स परचेज करे थे हमने इससे, 5,000 के। ठीक है, नेक्स्ट है डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10% कॉस्टिंग ₹10,000। तो डेप्रिशिएट किसी भी चीज़ का डेप्रिसिएशन लग रहा हो तो उसके लिए एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू जिस भी एसेट्स पे लग रहा है उस एसेट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, टू फर्नीचर अकाउंट। 10,000 का फर्नीचर था, 10% डेप्रिसिएशन लगा, तो 10,000 का 10% होता है हमारा 1,000, तो 1,000 डेप्रिसिएशन आ गया। फिर है बैड डेब्ट्स रिकवर्ड ₹5,000। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड के लिए एंट्री क्या होती है, जब हमारे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हो जाते हैं, तो यानी रिकवर्ड मतलब जो भी हमारी उधारी थी वो अब रिकवर्ड हो चुकी है, तो उसके लिए एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, क्योंकि वो पैसा अब हमें मिल गया। कितने रुपए थे, 5,000 रुपये थे। तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड वाली एंट्री भी बहुत बार आती है पेपर में। नेक्स्ट है ₹5,000 रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट विच वॉज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। जो हमने
5,000 रुपये बैड डेप्ट लिख दिए थे, वो मोहन से नहीं मिले, यानी कि आपको पैसा वो हमारा क्या हो गया, बैड डेप्ट हो गया। तो एंट्री क्या होगी, बैड डेप्ट्स अकाउंट डेबिट। बैड डेप्ट वो पैसा होता है जो हमें नहीं मिलता, तो बैड डेप्ट्स अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, और ये 5,000 हमने रिसीव कर लिया। नेक्स्ट एंट्री है गुड्स वर्थ ₹2,000 वर लॉस बाय फायर। 2,000 रुपये का जो सामान था वो लॉस हो गया, फायर लग गई उसमें। तो लॉस बाय थेफ्ट हो, लॉस बाय फायर हो, वो हमेशा ही हमारे लिए एक्सपेंस है, और वो क्या होता है, डेबिट होता है। गुड्स का नुकसान हुआ है तो परचेजेस आएगा, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। 2,000 का हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। नेक्स्ट है सैलरी आउटस्टैंडिंग 4,000। सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू है, और कोई भी चीज़ आउटस्टैंडिंग होती है, आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या है, हमारा क्रेडिट होता है। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो इसलिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट आएगा। ठीक है, कितने रुपए सैलरी आउटस्टैंडिंग है, 4,000। सब में आप क्वेश्चंस में नरेशन आप ज़रूर लिखिएगा। तो इस तरह से ये आउटस्टैंडिंग की भी एंट्री हो गई, बाकी सब एंट्रीज भी हमने कर ली। तो यकीन मानिए अगर आप सारी एंट्रीज अच्छे से पढ़ लेते हैं तो जर्नल में आप 100% पास जरूर होंगे, जर्नल आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आप सब अच्छे से पढ़ें। ओके, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।